बिल्कुल। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि एमपी में बीजेपी ने 228 प्रत्याशियों का ऐलान तो कर दिया है और सभी सीटों पर अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की 2 को छोड़कर सभी प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और सभी अच्छे प्रत्याशी हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम पर लग गए हैं। थोड़ी बहुत मतभिन्नता रहती है क्योंकि एक स्थान पर कई टिकट मांगने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां नियंत्रण में, सब कार्यकर्ता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस भी दावा कर रही है, कांग्रेस भी दावा कर रही है क्या? वो दावा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम लोगों ने जो किया है उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद मांगा है। तो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, हर जगह घमासान लगातार जारी है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजलि सिंह और साथ ही अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि, मैं आपका रुख करूंगी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बीजेपी की सूची सामने आती है, लगातार नाराजगी भी है। बीजेपी कोशिश कर रही है ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके, लेकिन मुन्नालाल गोयल को टिकट नहीं मिलता है और सड़कों पर आ जाते हैं जो कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए। ये नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें तो चाहे आप बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद की प्रतिक्रिया जो है कार्यकर्ताओं की देख लें, चाहे कांग्रेस की, तकरीबन एक सी है। विरोध के सुर हर जगह से उठ रहे हैं। जहां तक बात करें बीजेपी में जो असंतोष है टिकट बंटवारे को लेकर, वो पहली बार से ही देखने को मिल गया था जब पहली लिस्ट जारी की गई थी। बीजेपी की ओर से जरूर ये रणनीति रखी गई है कि बड़े चेहरों को अगर शामिल किया जाए, इसीलिए 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 जो सांसद हैं उनको मैदान में उतार दिया गया। लेकिन ये माना गया कि शायद इससे संतोष जो है या गुटबाजी जो है वो खत्म होगी, लेकिन इसका उलट देखने को मिल रहा है। और उन तमाम सीटों पर जहां से बड़े चेहरों को भी खड़ा किया गया था और वहां के लोकल नेता चाह रहे थे कि उन्हें टिकट दिया जाए या उनके जो तमाम समर्थक हैं उनमें असंतोष देखने को मिल रहा है। भोपाल की जो दक्षिण पश्चिम सीट है उस पर भी इसी तरह से हमने देखा कि किस तरह से वहां से भगवान दास सबनानी को टिकट देकर ये कोशिश की गई कि जो सिंधियों का वोट है उसको भी साधा जाए, लेकिन ये भी उलट दिखाई दे रहा है। वहां पर जो उमाशंकर गुप्ता है उनके समर्थकों ने विरोध जो है वो दिखाया। और कुछ ऐसा ही जब कांग्रेस का टिकट बंटवारा हुआ तो देखने को मिला कि किस तरह से वहां पर कांग्रेस का जो कार्यालय है भोपाल में, उसमें तोड़फोड़ की गई, दिग्विजय सिंह के पोस्टर पर कालिक पोत दी गई। तो ये तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं पार्टियों की ओर से कि कोई गुटबाजी नजर आए और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, दोनों ही पार्टियों पर मध्य प्रदेश में भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिख रहा है कि किस तरह से उथल पुथल मची हुई है। कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाया जा सके या अंदर खाने रहकर ये गुटबाजी को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसा होता कारगर नहीं दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर अंजलि, देखिए मध्य प्रदेश में वही तस्वीरें साफ राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। अंकुर के पास सीधे चलते हैं। अंकुर, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, चाहे सीपी जोशी के घर के बाहर पथराव की तस्वीरें हो या फिर बड़े ही शायराना अंदाज में शांति धालीवाल जो कहते नजर आते हैं, तो ऐसे में चुनाव प्रचार कब शुरू होंगे? क्योंकि अभी तक तो टिकट बंटवारे को लेकर ही मंथन जारी है। देखिए, शांति धारीवाल का आपको इस पूरे राजस्थान में कद ये माना जाता है अपने आप में तौर पे स्वायत्त शासन मंत्री के तौर पे यहाँ पे काम कर चुके हैं और नंबर 2 के हैसियत पे यहाँ पर हैं। उनका इतना बड़ा कद है और ये माना जा रहा था कि उनको मिलना चाहिए क्योंकि उनका अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक, अगर वो आते हैं कोटा सीट से और हाड़ौती में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है और कई सालों से वो यहाँ से विधायक के तौर पर जीतते आए हैं। हालांकि एक बार उनको ओम बिरला जो मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने चुनाव में हराया है, लेकिन फिलहाल अब इस चुनाव में बात करूं तो इस बार में, इससे पहले अगर आप एपिसोड में देखेंगे, जब सचिन पायलट का एपिसोड चल रहा था अशोक गहलोत के बीच में, तब उनका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, कौन आला कमान, और तब से ही ये माना जा रहा था कि वो निशाने पे रहेंगे। हालांकि एक बात ये भी सामने आती रही कि वो लगातार ये कहते रहे कि मुझे चुनाव सीट मत दीजिए। ये उन्होंने कभी मीडिया के सामने आकर नहीं कहा, लेकिन वो अपने बेटे अमित धारीवाल के लिए जरूर फील्डिंग करते हुए नजर आए। वो ग्राउंड पर भी उनको अपने साथ लेके जाते थे, लेकिन अभी तक उनको टिकट दोनों अमित धारीवाल को ना शांति धारीवाल को मिला। ये एक केस है। मैं बीकानेर में हूं, बीकानेर भी लगातार जो बीकानेर पश्चिम और पूर्व की सीट है उस पर अभी तक चुनाव का कैंडिडेट कौन होगा ये तय नहीं आता है। जो फिलहाल सरकार के मंत्री हैं बीडी कल्ला, वो यहीं से आते हैं पश्चिम की सीट से और उनको भी अभी तक टिकट देना बिल्कुल। चुनौतियां काफी सारी यहां पर नजर आ रही, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस और चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, चुनौतियां बहुत ज्यादा है। डैमेज कंट्रोल दोनों ही पार्टी को करना होगा, ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर, इन खबरों को देखकर। अंजलि और अंकुर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।